अगर आपको भी लगता है कि आप पढ़ाई में कमजोर है और आप जो भी पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप कमजोर नहीं है, बल्कि वजह कुछ और है। वीडियो के अंत में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना देगा। शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 4 साल का एक लड़का जब स्कूल से लौटा तो उसके जेब में एक पर्ची थी जिसे उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने रखा था। जब उसकी माँ ने उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था, आपके बच्चे का दिमाग इतना कमजोर है कि वह कुछ सीख नहीं सकता, उसे स्कूल में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तब उसकी माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है और स्कूल के टीचर उसे पढ़ाने लायक नहीं है, इसलिए उसे अब स्कूल आने की जरूरत नहीं। उसकी माँ ने चिट्ठी को उल्टा पढ़ा, बच्चा मोटिवेट हुआ और लग गया। आगे चलकर वही बच्चा एक महान वैज्ञानिक बना जिसका नाम थॉमस एडिसन है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया और ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा जैसी हजारों खोज की। बाद में जब एडिसन को वह पर्ची मिली और उसे पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, एक महान माँ ने एक बेवकूफ बच्चे को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि आपके कमजोर होने के कारण आपको स्कूल से निकाल दिया गया हो? नहीं तो आप सोचिए कि बिना स्कूल जाए अगर एक बच्चा दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बन सकता है तो आप एटलीस्ट एक अच्छा स्टूडेंट तो बन ही सकते हैं। एक कमजोर स्टूडेंट का हमेशा कमजोर रहने का सबसे बड़ा रीजन है उसका नेगेटिव मेंटालिटी। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका याददाश्त या दिमाग कमजोर है और वो कभी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। तो ये सब बकवास है, सब झूठ है। जो स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि वो कमजोर है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि वो कमजोर नहीं है और ना ही उनका याददाश्त कमजोर है। जो स्टूडेंट अपने आप को ब्रिलियंट समझता है, जो स्टूडेंट अपने आप को कमजोर नहीं समझता है, वो स्टूडेंट हमेशा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन शायद आप खुद को कमजोर समझते हैं, खुद को लूजर समझते हैं, और जितना आप इस बात को अपने दिमाग में बिठाओगे उतना ही ये बात मजबूत हो जाएगी और आप पढ़ाई में लूजर हो जाएंगे। इसलिए पहला कदम यही है कि आप अपने आप को कमजोर समझना बंद करो और अपनी इस नेगेटिव मेंटालिटी से बाहर निकलो। आज आप जिस भी चीज में इंटेलिजेंट है वैसे ही पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें धीरे धीरे इंटेलिजेंस आता है। अब मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको पढ़ाई में सुपर इंटेलिजेंट बना सकता है। इन पॉइंट्स को हो सके तो अपने नोटबुक में लिख लो। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लर्निंग। किताबें रटना ही पढ़ाई नहीं होती। अगर आप सच में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आपको एक्टिव लर्निंग अपनानी होगी। इसका मतलब जब आप कुछ नया पढ़े तो सिर्फ उसे रटना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे गहराई से समझो। किसी भी टॉपिक को अपने शब्दों में लिखकर समझो। जब आप खुद से किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो वह आपके दिमाग में और भी गहराई से बैठ जाता है। किसी भी थ्योरी को पढ़ने के बाद उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से आप अपने क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, डीप वर्क। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रैक्शन है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बार बार मूड चेंज करने की आदत आपकी पढ़ाई का दुश्मन है। इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको डीप वर्क यानी गहरे ध्यान के साथ पढ़ाई करनी होगी। गहरे ध्यान से पढ़ाई करने के लिए आप पोमोडोरो का टेक्निक अपना सकते हैं। इस टेक्निक को आप पढ़ाई में इस तरह यूज कर सकते हैं कि 25 मिनट तक बिना किसी ब्रेक के साथ पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले। यह टेक्निक साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिससे ध्यान केंद्रित रहता है। जब आप पढ़ाई करें उस वक्त मोबाइल को दूर रखें या फ्लाइट मोड पर डाल दें और एक समय एक ही टॉपिक पढ़ें ताकि आपका पूरा ध्यान उस टॉपिक पर रहे। मल्टीटास्किंग करने से ब्रेन की प्रोडक्टिविटी घट जाती है, इसलिए मल्टीपल चीजें एक साथ करने की कोशिश ना करें। पॉइंट नंबर 3, सुपरचार्ज योर मेमोरी। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसे अगले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करते रहे। इससे आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। ब्रेन को तस्वीरें और कनेक्शन जल्दी याद होते हैं, इसलिए किसी भी टॉपिक को एक डायग्राम या फ्लो चार्ट में बदल कर पढ़े। इससे चीजों को याद करने में काफी आसानी होगी। आपके लिए याद करने का एक बोनस टिप है कि आप किसी टॉपिक को पढ़ कर नहीं बल्कि लिख कर याद करने की कोशिश करें। यह तरीका मैं खुद अपनाता था, जिसके कारण आज तक मुझे कभी टेस्ट में टीचर की मार नहीं पड़ी और ना ही एग्जाम में कभी मेरे कम नंबर आए। पॉइंट नंबर 4, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ज्यादा पढ़ाई करने से आप इंटेलिजेंट नहीं बनते, बल्कि सही तरीके से पढ़ाई करने से आप इंटेलिजेंट बनते हैं। इसलिए 80/20 का रूल अपनाओ। यह नियम कहता है 20% एफर्ट से
80% रिजल्ट, यानी सबसे जरूरी टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें और जो टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है उस पर कम फोकस करें। पॉइंट नंबर 5, अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज करें। आपका दिमाग तभी तेज चलेगा जब आपका माइंड सेट सही होगा और आपकी बॉडी में सही एनर्जी होगी। आपको पढ़ाई में इंटेलिजेंट बनने के लिए अपने दिमाग और शरीर दोनों का ध्यान रखना होगा। सुबह 4 से 6 बजे का समय पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय ब्रेन की ग्रास्पिंग पावर सबसे तेज होती है और इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, जो पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप रात को सही से नींद नहीं लेते हैं तो आपका दिमाग तेज नहीं बन पाएगा। न्यूरो साइंटिस्ट के अनुसार 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप दिमाग को तेज बनाती है। रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से दिमाग की फोकसिंग पावर बढ़ती है और चीजें जल्दी समझ आती है। अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपको सुपर इंटेलिजेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इंटेलिजेंट हैं। अगर आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो आई एम इंटेलिजेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।